हंडी को छोड़े, चूल्हे को छोड़े, चावल को छोड़े और भगवान के पास चले। भगवान श्री हरि के पास चले गए। एक गोपियां भोजन बना के अपने पति को भोजन कराने के लिए आसन बिछाए, लोटे में जल दिए, अपने पति को आसन पर बिठाए, परिवेशन कर रहे थे। इतने में भगवान के बांसुरी का धुन सुने, वह परिवेशन किया हुआ छोड़ करके चले गए। पति बैठा रहा। एक गोपिया स्नान करके कपड़े पहन रही थी। कपड़े पहनते समय भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुने, अपना जो वस्त्र था वो भगवान के बांसुरी के धुन पर सब भूल गए। वस्त्र को उल्टा पुल्टा पहना, नीचे वाला वस्त्र ऊपर, ऊपर वाला वस्त्र नीचे, ये सब भूल गए। एक गोपियां स्नान करके श्रृंगार कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी का धुन सुने तो शिकार में अपने आंख में, नयन में काजल लगाते हैं। तो काजल, बांसुरी का धुन सुनते ही वो काजल अपने ओठ में लगाए, भूल गए सब। काजल जो है अपने ओठ में लगाए, और ओठ वाला जो क्या बोलते हैं उसको, क्या, लिपस्टिक, लिपस्टिक को आंख में लगाए। अपना जानते हैं जानी बच्चे बोल रही लिपस्टिक, तो लिपस्टिक आंख में लगाए, काजल को ओठ में लगाए। और ये अपना उसका जो बड़े बड़े केस थे, चूल बोलते बंगला शब्द, केस के पीछे में जुट्टी बांधना चाहिए, केस को आगे कर दिए, आगे में जुट्टी बांध के काली मैया बन गए और चले गए भगवान। एक गोपिया अपने पति को भोजन कराकर बिछावन पर देके पलंग पर रखकर उनका चरण को दबा रही थी। एक चरण दबाए, इतने में भगवान के बांसुरी का धुन सुने, दूसरा चरण दबाना छोड़ करके वह गोपियां भगवान के पास चली। एक गोपिया अपने छोटे बच्चे को गोद में लेकर अपने स्तनपान करा रही थी। एक ही प्रत्येक माँ अपने दोनों स्तन के बच्चे को दुग्ध पान कराती है, लेकिन एक ही पान कराए गए थे। भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी के धुन सुने, बच्चे को नीचे रखे और गोपियां भगवान के पास चली गई। एक गोपियां भगवान, एक गोपियां अपने पति को सेवा कर रही थी और इतने में भगवान के बांसुरी का धुन सुने अपने पति को छोड़ के जा रही थी। पति ने पकड़ लिया। कहाँ जा रही है? कहा पति देव मुझे जाने दीजिए, हम अब एक पल भी नहीं रह सकते। क्यों, क्या बात है? भगवान श्री हरि की बांसुरी का धुन मिला है, एक काम बीज है, और इस मंत्र को, इस धुन को सुन करके हम ये माया के संसार में नहीं रह सकते। पतिदेव उसको ये केस पकड़ के, छूट पकड़ के, घसीट करके फिर बिछावन में कर दिया। तुम कदापि नहीं जा सकते, हम तेरा पति हैं, तू मुझे छोड़ करके, मुझे त्याग करके तो परपति के पास जाओगे? गोपियां कहते हैं वो परपति नहीं, आप तो केवल माया के पति हैं, वो तो एक जगत का पति है, वो सबका पति है, संसार का पति है, संसार को चलाने वाले पति है। हे पतिदेव मुझे जाने दीजिए। सुखदेव जी कहते हैं वो उनके पति उस अपने स्त्री को बहुत कष्ट दिए हैं, बहुत महान। भगवान की कृपा, पत्नी को बिछावन पर लटा दिए, तुम यही रहो, और दरवाजा खिड़की सब बंद कर दिए। सुखदेव जी कहते हैं राजा, वह गोपियां शरीर केवल पड़ा रहा, ये मन
जीव भगवान के पास चले गए, ये शरीर केवल मृत हो गए। पति देव उनको जगाते हैं, अरे हमने मारे इसको, लगता है तो मर तो नहीं गया, नाक पर हाथ दिए, श्वास नहीं है, नवज है, यहाँ भी श्वास नहीं है। चिंता करने लगे ये क्या करते हैं, पश्चाताप करने लगे उनके पति। तो भगवान श्री कृष्ण ने सभी गोपियों को निकुंज वन में जमुना के किनारे देख करके भगवान कृष्ण बोले, अरे गोपिया, हे गोपिया, तुम लोग इतने बड़े रात में क्यों आई हो? बताओ, आप लोग मन में भाव रखिए कि आज हम गोपी हैं, हम सबों का जन्मों जन्मांतर तक ये 84 लाख योनि भ्रमण किए, भगवान का दर्शन के लिए, भगवान का गुणगान श्रवण करने के लिए आज हम सभी का मनोकामना पूर्ण हो रहा है। भगवान श्री हरि भागवत के स्वरूप में श्री कृष्ण ने भागवत के रूप में आए, अवतीर्ण हुए और स्वयं गोपाल जी का दर्शन तो कर ही रहे हैं। मन में भाव रखें कि आज हम लोग भगवान श्री कृष्ण के रास में आए हैं। रास रसस्य रासः, ये रास में आने के बाद मनुष्य को मनोवांछा पूर्ण होता है, भगवान सभी का मनोवांछा पूर्ण करते हैं। तो भगवान ने कहा, तुम लोग क्यों आए हो अपने अपने घर, अपने अपने पति को छोड़कर? तो गोपियां कहने लगी, प्रभु आपने बांसुरी का धुन क्यों बजाया? सुखदेव जी कहते हैं कि इस तरह का बांसुरी का धुन बजाया जो जिस जगह है वहां से उस जगह को छोड़ करके चले आया। जैसे आज ये प्रैक्टिकल है, कितना लंबा लंबा होता है। आप लोग भगवान का दर्शन करने के लिए, उनका गुणगान श्रवण करने के लिए अपने अपने घर मकान को छोड़ करके चले आए। यही है भक्त और भगवान का परिचय। भगवान अपने भक्त को घसीट करके, खींच करके ले आते हैं। जो भक्त होता है ईश्वर का वही आ सकता है, दूसरा नहीं आ सकता, क्योंकि अभी का थोड़ा झांकी होता, छोटे छोटे बच्चे, गोपियां होती, भगवान श्री कृष्ण रास करते, उस रास में नृत्य करते। थोड़ा समय पर बच्चे सब नहीं मिलते हैं, इसलिए एक झांकी अवश्य दिखाएंगे विवाह वाला, वो झांकी बनेगा। मन में भाव रखिए, हमें लोग सब गोपी हैं, भगवान श्री कृष्ण के साथ रास करेंगे, नृत्य करेंगे। तो बैठे बैठे करना है, खड़े नहीं होना है। भजन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गोपियां, अपने अपने घर को चले जाओ। गोपियां अपने अपने घर जाओ, ताकि नहीं जाएंगे। अगर जाना रहता तो फिर अपने घर को छोड़ करके क्यों आता? कहा तेरे घर में पति है, कहा कि वो माया का पति है, आप जगत के पति हैं। गोपिया ने एक प्रश्न किया, अच्छा हे जगत पते, मेरा पति घर से बाहर जा रहा है, कहीं विदेश जा रहा है, तो हम क्या करेंगे उस समय? तो भगवान ने कहा, तेरा पति अगर विदेश जाता तो अपना पति का फोटो रख करके प्रत्येक दिन अपने पति का फोटो का पूजा करो। अच्छा ठीक है, पति का फोटो का पूजा करेंगे, और पूजा करते करते करने का समय यदि असल पति आ जाए तो क्या करेंगे? नकल पति को छोड़ के असल पति को देखे, या असल पति को छोड़ के फोटो का पूजा करें? ताकि नहीं, जब असल पति आ जाए तो फोटो को बगल में कर दो और असल पति का चरण का पूजा करो। तो बस प्रश्न का उत्तर तो प्रभु आपके पास है। आप वो तो जगत का, केवल जगत का पति है, माया का पति है। ये पति स्त्री और पत्नी का, स्त्री पुरुष का संबंध तो जन्म जन्मांतर तक होते रहेंगे, लेकिन प्रभु आपको नहीं मिलेंगे। आप जगत को चलाने वाले हैं। हाँ कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। हे प्रभु,
आप जगत के पति हैं, आप मुझे यहाँ से ना भेजें। ठीक है, अगर नहीं जाना चाहते तो आज सबको सभी का मनोवांछा पूर्ण करने के लिए मेरे साथ नित्य गुरुरास करो। नित्य का अर्थ होता है नित्य मैंने प्रत्येक दिन भगवान नाम करना चाहिए। तो इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण सबको लेकर के एक गोपी के बगल में एक कृष्ण, एक गोपी के बगल में एक कृष्ण मिल करके रास करते हैं। आप लोग ताली बजाएंगे और ऐसे झूमे, मन में रखिएगा कि हम रास में भगवान के साथ रास कर रहे हैं। रास रचो है, रास रचो है, जब तक की दर्शन रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है।